हेलो एवरीवन। अगर आपने देखिए मैं आपकी 2 वीडियो डाल चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखिए, ठीक है। आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है। आज मैंने जो कल कंसेप्ट बताए हैं उन्हीं पे मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इस साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर बाई है, कॉस थीटा बराबर बाई है और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी, इसकी वैल्यू आपको बतानी सर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करते हैं वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। ये क्या अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये अपने पास में क्या है सर, साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर अपने पास में क्या है, कॉस थीटा अपॉन वाई है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तिरछे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा तिरछा या फिर बज्जर गुणा, ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। और मैंने क्या बताया था आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बताया था, मैंने बताया था आपको ये होता है सर अपने पास में ये टेन थीटा हो जाएगा। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू निकालने अपने को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अपने पास में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अपने पास में ए बी और सी। आपको पता है कि टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे अपने पास में आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये अपने पास में x है, ये अपने पास में y है। और मैंने क्या बताया कि जब भी इसकी बड़ी भुजा निकालनी, ये 90 डिग्री है, ये निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये x का स्क्वायर प्लस अपने पास में y का स्क्वायर, ये आ जाएगा कौन सी, ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है साइन थीटा। तो सर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा के रेशियो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, एक्स है, तो एक्स अपॉन ये हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा अपने पास में बाई और ये आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का। क्लियर है चीज़ें, क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको, अगर चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम से, दोनों के ये आधार सेम है, दोनों का क्या है, सेम है अपने पास में, हर सेम है। तो मैं लिख दूंगा एक्स माइनस के बाई अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। और ये ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है उस बेस पे मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपने हमें देखी है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, आपको पूरी चीज़ें एक एक कंसेप्ट में पिछली वीडियो में क्लियर करा के आपको आया हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ट्रिपलेट पता है, एम माइनस के वन, एम स्क्वायर प्लस वन के और 2m, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि साइन थीटा निकालना है। मैं देखो मैं किस तरीके से कराता हूँ और मैं इसको दोनों तरीके से यहाँ पे बताना हूँ। पहला तरीका अपने पास में, पहला तरीका क्या लगाएंगे अपने पास में कि ये अपने पास में क्या है, ये टेन थीटा बराबर 2m अपॉन क्या है सर, एम स्क्वायर माइनस वन है। और इसका टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये आधार है, ये लंब है, तो अपने पास में ये जो बनेगा ये क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ए बी और सी है तो ये कितना हो जाएगा, लंब कितना होगा, 2m हो जाएगा, आधार कितना, एम स्क्वायर माइनस वन। आपको पता है कि ये अपने पास लंब है, ये आधार है, तो इसका जो ये आएगा, ये अपने पास में इसका कर्ण आएगा, एम स्क्वायर प्लस के बन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों अपने पास में ट्रिपलेट है। आपको मान निकालना साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में लंब बटे कर्ण मतलब एम स्क्वायर प्लस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना करना है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना भी ना करें और आपका आंसर आ जाए तो आप, ठीक है। तो क्या करना है वो सेकंड आप देख लीजिए, सेकंड क्या है उसको आपको समझना है। मैं चाह रहा हूँ, आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो एम अपने पास में 2m अपॉन एम स्क्वायर माइनस के वन होता है। आपको रेशियो पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको रेशियो पे जाएंगे। रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है लंब बटे आधार होता है। इसका रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके अंदर भी लंब कॉमन है, इसके अंदर भी लंब कॉमन है, और यहाँ से लंब क्या आ गया, यहाँ से लंब आ गया सर अपने पास में 2m। क्या आ गया सर, 2m। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 2m तो अपने पास में लंब होगा। ये क्या है, ये आधार है, एम स्क्वायर माइनस के वन आधार है। तो आधार का यूज तो मान नहीं होता, किसका होता है, कर्ण का होता है।
है और कर्ण क्या बनता है अपने पास में m² प्लस के 1 और ये ही अपना आंसर हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि m² माइनस के 1 m² प्लस 1 2m एक ट्रिपलेट है। क्या है ये एक ट्रिपलेट है जिसके अंदर जो प्लस का मान होगा वो हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? प्लस का जो मान होगा वो कर्ण होगा। ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे इस मेथड को लगाइए। आपके इस तरह के क्वेश्चन में 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये गारंटी है मेरी। 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले कंसेप्ट को समझना। आपने ये पढ़ा है कि आपने योगांतर अनुपात का नाम सुना है। योगांतर अनुपात क्या है? योगांतर अनुपात। ठीक है सर, योगांतर अनुपात क्या होता है? जिसमें प्लस भी हो, उसके अंदर अंतर भी माइनस भी हो और रेशियो भी हो, अनुपात भी हो, उसको बोलेंगे योगांतर अनुपात। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये मैं अलजेब्रा की क्लास के अंदर भी मैंने ये गले फाड़ फाड़ के वहाँ पे समझाया हुआ है कि योगांतर अनुपात क्या होता है। जैसे मेरे पास में a/b है और ये अपने पास में c/d है, तो आप इसको योगांतर अनुपात जब भी करते हैं तो ऊपर वाली संख्या ये a है, ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाली जो संख्या है उसको एक बार ऐड करना है और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार घटा देना है। उसी तरह अपने पास में ऊपर वाली संख्या है, इसके अंदर नीचे वाली संख्या को एक बार ऐड करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में से क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। अब यह देखो, इसका उल्टा भी सेम होता है। इसका उल्टा सेम कैसे होता है? आपको दे दिया जाए कि a प्लस के b और ये a माइनस के b बराबर c प्लस के d अपॉन c माइनस के d। मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाली संख्या के अंदर नीचे वाली संख्या को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो ऊपर वाली संख्या a प्लस के b है, ये भी अपने पास में a प्लस के b है। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को एक बार प्लस कर दो, a माइनस के b। ठीक है, और नीचे वाली संख्या में माइनस कर देंगे तो a माइनस के b। क्या क्लियर हो रहा है कि बात अपने पास में c प्लस d है, ये भी c प्लस d है। आपको यहाँ पे देखिए अपने ऊपर वाली संख्या c प्लस डी है, इस c प्लस डी के अंदर नीचे वाली संख्या को प्लस कर रहा हूँ तो c माइनस डी, और इसमें माइनस करेंगे तो c माइनस के d। क्या क्लियर है बात है? क्या क्लियर है? इस कंसेप्ट से मैं आपको इतना बेहतरीन क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ कि आप उसको देखते ही उड़ा दोगे। ठीक है, तो आपके पास में ये देखिए, ये b से ये b कैंसिल, इस a से a कैंसिल, जब माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 2a, और यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे ये d से d कैंसिल और ये c से c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2c अपॉन 2d आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इससे a अपॉन b बराबर c अपॉन d आ गया। तो इससे इसका उल्टा भी सिद्ध होता है, इससे उल्टा भी सिद्ध होता है, इससे उल्टा भी सही होगा। और इसका देखो, इससे ये भी बना सकते हैं, इससे ये भी बना सकते हैं। अब आपको बोला कि सर आपने सिखा तो दिया, लेकिन इसको यूज कैसे ले, हमको कैसे पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ से किस तरह से करना है? क्या चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ में देखिए आपके पास, अब मैं आपको इस पे बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है, वो चीज़ में आपको समझनी है। ठीक है, जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देखो, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं अभी तक, कितने भी क्लासों के अंदर, वो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के आपको दे दिया। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि tan थीटा अपने पास, पहला क्वेश्चन मेरे पास में ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि सर tan थीटा प्लस के cot थीटा अपॉन अपने पास में ये tan थीटा माइनस अपने पास में माइनस cot थीटा बराबर अपने पास में वो कितना है? वो अपने पास में 2 है। और अपन से वैल्यू जो पूछी है, मुझसे वैल्यू पूछ ली सर sin थीटा की। आप जिस तरीके से करते हैं आप उस तरीके से कीजिए। पहले आप उस तरीके से कीजिए जिस भी तरीके। क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, क्वेश्चन क्या है? tan थीटा प्लस की cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2 है, और tan थीटा की और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से निकालोगे? देखो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप ऐसे चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर दोगे। पहले आप उस तरीके को लगाइए जो आप बेसिक तरीका, जो भी आपका तरीका है, जिस तरीके से आप करते हुए आए हैं। फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। इसको करने का जो तरीका है वो कुछ नहीं है, इस संख्या को यहाँ पे लिखना है कि tan थीटा अपॉन cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अपन 3 अपॉन
1 आ जाएगा। कितना 3/1। और देखो इसको लिख सकते हैं ये अपने पास में tan थीटा 1 के, ये tan थीटा लिख सकते हैं। देखो कॉट को 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3/1 ऊपर जाएगा तो अपने पास में क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास में 3, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 60 आ गई, आप यहाँ पे रख देखिए साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये इस सवाल का √3/2 आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ने आपने तो कुछ समझ में नहीं आया सर हमको, तो आपने क्या कर दिया, पता नहीं क्या किया है। अब मैं आपको ये इस तरह से बस इतना करना है, आपका आंसर आपको 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको 1 सेकेंड 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। अप्रोच किस तरह की लगानी है वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए मैंने क्या बताया था सर कि ऊपर वाली संख्या अपने पास में कि tan थीटा प्लस अपने पास में cot थीटा, और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस के cot थीटा। नीचे वाली संख्या को एक बार इसमें ऐड किया है तो tan थीटा माइनस के cot थीटा। क्या बात क्लियर है, क्या क्लियर समझ में आ रहा है आपको। और ये नीचे माइनस कर देंगे, मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या में एक बार प्लस करना है, ऊपर वाली संख्या में एक बार माइनस करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास में tan थीटा माइनस के cot थीटा। क्या क्लियर है। सेम जो काम आपने उधर किया है सेम काम ही उधर करना है आपको, सेम काम बराबर में अपन को सेम करना है। तो नीचे कितना 2 है, ऊपर वाली संख्या इसमें एक बार 1 जोड़ दो, एक बार 1 घटा देंगे तो क्या 3/1 नहीं बच जाएगा, क्या 3/1 ही बचेगा, बोलिए क्या 3/1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है। अब ये देखो cot थीटा से cot कट जाएगा, माइनस का जब आप गुणा करोगे तो tan से tan कट जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा 2 अपने पास में 2 tan थीटा, यहाँ आ जाएगा अपने पास में 2 cot थीटा बराबर अपने पास में 3/1। देखो 2 से 2 कट जाएगा, और cot थीटा क्या होता है 1/10 होता है। क्या होता है सर 1/10 होता है। देखो अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप पहली बार इस क्लास में आए हैं तो आप मेरी पिछली क्लास से देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि cot को 1/10 कैसे लिखते हैं, ये क्यों बता रहे हैं। तो आपको पास में ये हो जाएगा, अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा 1/, अपने पास में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर के 3 आ जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, √3 आ जाएगी। और √3 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। और इस थीटा का मान को आप यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो अपने पास में साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, √3/2 इसका मान आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। बस ट्रिक जो फॉलो करनी है, ये मेरा फुल बेसिक है, ये बेसिक तरीका है। आपको प्रोसेस समझ आइए कि ये इस तरह है, बाकी करना किस तरह है, जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उस तरह से आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन पे देखिए अपने पास में ये क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस के साइन थीटा, tan थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर k+1 k-1 k की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको क्या बताया था, यदि अपने पास में a+b/a-b बराबर है, यदि अपने c+k_d और c-d लिखा हुआ है, तो आपको उसको इस तरह आप लिख सकते हैं a/b c/d। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं क्या ये इसी फॉर्म के अंदर है, आप ये बताइए कि इसी फॉर्म के अंदर है tan थीटा प्लस साइन थीटा k/1 k-1। देखिए अपने पास में एक बार d प्लस में d माइनस में b प्लस के, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ tan थीटा अपॉन के साइन थीटा बराबर k/1 हो जाएगा। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो k बराबर ये आ जाएगा। और यदि आपके ऊपर में tan थीटा अपॉन साइन ही दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका एक बार में ही एक लाइन लिखिए आपका आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो k बराबर अपने पास में ये tan थीटा है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा को अगर मैं खोलूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गुणा अपने पास में नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। और ये k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या बचेगी मेरे भाई, k की वैल्यू आ जाएगी 1/cos थीटा, और k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में sec थीटा आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या है, ये k बराबर sec थीटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k बराबर sec थीटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चनों को करो, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।